नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण और सप्ततिमः सर्ग 70वां सर्ग। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्या नगरी से बुलवाना, राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वर्ण करना। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानंद पुरोहितम। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कर्म संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। भ्राता मम महातेजा वीर्यवान् धार्मिकः कुशध्वजः इति ख्यातः पुरी मध्व सच्छुभाम वार्या फलकर पर्यन्ताः पिबन्निक्षुमति नदीं संकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानिव पुष्पकम्। इनके भाई का नाम कुशध्वज था और राजा जनक जी का नाम शीरध्वज था। इस बात को याद रखेंगे। ब्रह्मन मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा हैं, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। तम हम द्रष्टुमिच्छामि यज्ञ गोप्ता स मे मतः प्रीतिम सो अपि महातेजा इमाम भोक्त्या मया सह। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। एवं मुक्ते तो वचने शतानंद से सन्निधो आगता केचिद व्यग्राह जनकस्तान समादिशत। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। शासनात् तो नरेंद्र से प्रयु शीघ्र वाजवी समाने तुम नरव्याघ्रम विष्णुमिंद्राज्ञया था। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुलाने के लिए चल दिए। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सांकाश्याम ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं न्यवेदयन् यथावृत्तं जनकस्य च चिंतितम्। सांकाश्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तद्वृत्तं नृपति श्रुत्वा दूतश्रेष्ठं श्रेष्ठर्महाजवैः आज्ञयातु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला आए। सदर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सो अभिवाद्य शतानंदम जनकं चारि धार्मिकं राजारहं परमं दिव्यमासनं सोध्यरोहत। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी
तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमिद्युति प्रेषमाया सुतुर्वीरो मंत्रिश्रेष्ठं सुदामनं गच्छ मंत्रीपते शीघ्रम इक्ष्वाकुम् अप्रतिभ्रभम आत्मजेह स दुर्धर्षमानयस्व समंत्रिणम। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्रीपवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराजा दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्शं शीर्षा चैनम अभिवदेदं बभीत। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल के कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः स त्वां दृष्टो व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम। वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सरर्षिर्गणस्तथा सबंधुर्गमतः तत्र जनको यत्र वर्तते। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहित सोपाध्याय स बांधव वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठम वैदेहम इदम अब्रवीत। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, विदितम ते महाराज इक्ष्वाक कुलदैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाक कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं, इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। विश्वामित्राभ्यनुज्ञात स सर्वर महर्षि एष वक्षति धर्मात्मा वशिष्ठो में यथाक्रमम। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तूष्णीम भूते दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषि उवाचम वाक्यम वाक्यज्ञो वैदेहम सुपरोधसम। यूँ कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्यवित्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, अव्यक्त प्रभो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् ऋषि सजंगे मरीचे कश्यप सुत विवस्वान कश्यपाजज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्मृतः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। अव्यक्त माने परमात्मा जो व्यक्त नहीं है, निर्गुण निराकार हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थवादी। नीत नीत जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभ विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जास वंश ते नाना। उनको अव्यक्त कहा है यहाँ। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई, यानी अव्यक्त से, यानी अक्षर परमात्मा से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई।
ब्रह्मा जी से मरीच की उत्पत्ति हुई। मरीच के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान माने सूर्य, और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, और सूर्य से मनु महाराज जी का जन्म हुआ। मनु प्रजापति पूर्वम इक्ष्वाकुश्च मनुसुतः तम इक्ष्वाकुम अयोध्यायाम राजानम विद्धिपूर्वकम। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकुस्तु सुतः श्रीमान कुक्षिरीत्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मजः श्रीमान विकुक्षिरूपद्यत। इक्ष्वाक के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र प्रतापवान। बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यात पृथुर्यज्ञे त्रिशंकस्तु पृथोरपि त्रिशंकोरभवत पुत्रो धुंधुमारो महायशाः। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमारान महातेजा युवनाशो महारथ। युवनाशो सुतस्वीन मंधाता पृथ्वीपति। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधातु तस्तु सुतः श्रीमान सुसंधिरुपद्यत सुसंधेरपि पुत्रो दौ ध्रुवसंधि प्रसेनजित। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नामतः भरतात तो महातेजा अस्तो नाम जायत। ध्रुव संधु से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। यस्येते प्रतिराजान उपपद्यन्त शत्रवः हयहस्ताल जंघाश्च सूराश्च शशबिंदव। राजा असित के साथ है तालजंग और शशबिंदु, इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखते थे। तांच स प्रति युद्धन्वये युद्धे राजा प्रवासितः हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा। युद्ध में इन 3 शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। अस्तो अल्प बलो राजा कालधर्ममुपेयिवान द्वे चास्य भार्य गर्भिण्यो बभूतुरिति श्रुति। राजा असत के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। एका गर्भ विनाशार्थम सपल्ले सगरम ददाओ। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। ततः शैलवरे में विभुवा भरितो पुनि भार्गवश्चवनो नाम हिमवन्तमुपासितः। तत्र चैका महाभाग भार्गव देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षी कांक्षति सुतमुत्तमम्। तमर्षि साधुपागम्य कालिंदी चाभिवादयत्। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर
भृगकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। सतामभ्यवदद विप्र पुत्रे सुपुत्र जन्मनि तव कुक्षो महाभागे सुपुत्र सुमहाबल महावीर्यो महातेजा अचिरात सजन्निष्यति गरीड़ सहित श्रीमान माँ शुच कमलेक्षणे। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान, बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। जहर को गर भी कहते हैं। अतः कमल रोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। च्यवन च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रम देवी व्यजायत। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सपत्न्या तो गरस्तस्य दत्तो गर्भजिंघासया सह तेन गरेणैव संजात सगरो अभवत्। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर को विष भी कहते हैं, जो गर दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगरस्या समंजस्तु असमंजादशांशुमान दिलीपो अंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथ। सगर के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथा ककुस्तश्च ककुस्ताश्च रघुस्तथा रघोस्तु पुत्र तेजस्वी प्रवृद्ध पुरुषादकः। भगीरथ से ककुत्स और ककुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो साप से राक्षस हो गए थे। कलमास्पादो अभ्यभवत तस्मा जातस्तु शंखण सुदर्शन शंखणस्य अग्निवर्ण सुदर्शनात्। वे ही कलमास्पाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनके शंखण नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुसुतः मरो प्रशुकस्त्वादि अम्बरीशः प्रशुशुक्रातः। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुशुक्र और पशुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीशस्य पुत्रो भूनहुस्य महीपति। नहुस्य यातस्तु नाभागस्तु ययातिजः। नाभागस्य बभूजवाज आजाद दशरथो अभवत्। अस्माद् दशरथा जातो भातरो राम लक्ष्मणौ। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस के अयाति और अयात्री के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ के दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। आदिवंश विशुद्धानाम राज्ञां परमधार्मिणाम इक्ष्वांग कुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम।
इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। राम लक्ष्मणयोरर्थे तत्सुते वरै नृपः सदृशाभ्याम नरश्रेष्ठ सदृशे दातुम अर्हसि। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्णन करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्ग 70वां सर्ग पूरा हुआ। 1 सर्ग राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृतांजलि श्रोतुमर्हसिं भद्रं ते कुलं न परिकीर्तितं प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निर्वेशतः वक्तव्यं कुल जातेन तन्निबोध महामते। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाक वंश का परिचय दे चुके तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। राजा भूतत्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमि परमधर्मात्मा सर्वसत्ववतांबरः। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली पुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। तत्र पुत्रो मिथिर नाम जनको मिथिपुत्र कह प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावशु। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदिवर्धन नंदिवर्ध सुतः शूर सुकेतुर्नाम नामतः। उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातस्य राजर्षिर्बृहद्रथ इति स्मृतः। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रस्थ शूरो भून्म महावीर प्रतापवान महावीरस्य धृतिमान सुधृति सत्यविक्रम। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृत हुए, जो धैर्यवान और सत्यपराक्रमी थे। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतु सुधार्मिक धृष्टकेतोश्च राजर्षे हर्यश्व इति विस्तृतः। सुधृत के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोपुत्रः प्रतीन्धकः प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः। हर्यश्व के पुत्र मरु के पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। पुत्र कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः। देवमीढस्य विविधो विविधस्य महीधकः।
कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ़ के विबुध और विबुध के पुत्र महिध्रक हुए। महिध्रक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः कीर्तिरातस्य राजर्षैर्महारोमा व्यजायत। महिध्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा विजायत। स्वर्णरोमस्तु राजर्षे हस्वरोमा विजायत। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोम का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से हर्षरोमा उत्पन्न हुए। तस्य पुत्रज्ञ द्वयं राज्ञो धर्मस्य महात्मनः धर्मज्ञस्य महात्मनः ज्येष्ठो अहम अनुजो भ्राता मम वीर कुशध्वज। धर्मज्ञ महात्मा राजा हर्षरोमा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। माम तो ज्येष्ठम पिता राजेशो अभिषिच्य पीता मम कुशध्वजम समाविश्य भारम मयि वनम गतः। मेरे पिता मुझ श्रेष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण ध्रुवमावहम भ्रातरम देवशंकाशम स्नेहात पश्यन् कुशध्वजम। वृद्ध पिता के स्वर्गामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कस्यचित् तत्थ कालस्य शंकास्यादगतः पुरात सुधन्वा विद्यमान राजा मिथिलामरोधकः। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। स च मे प्रेषयामास शैव धनुरुत्तमं सीता च कन्या पद्माक्षी महाम वै दीयतामिति। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। तस्या प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन मया स हतो अभिमुखो राजा सुधन्वा तो मया रणे। महर्षि मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसीलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। निहत्यम तो मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानम नराधिप सांकाश्य भ्रातरम शूरम अभिषिंच कुशध्वजम। मुनिश्रेष्ठ राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। कनीयानीश में भ्राता अहम ज्येष्ठो महामुनि ददामि परम प्रीतो बद्धो ते मुनिपुंगवः। महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। सीता रामाय भद्रम ते उर्मिला लक्ष्मणाय वै वीर शुक्लां मम सुता सीतां सुरसतोपमां द्वितीयां उर्मिलां चैव त्रिवदामि न संशय ददामि परम प्रीतो वद्धो ते मुनिपुंगव। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिनको पाने का शुल्क अर्थात शर्त था, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं। मुनि प्रवर, मैं प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानं कारयस्व पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। वशिष्ठ जी के ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन,
अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। मघाह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभु फाल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। राम लक्ष्मणयोरर्थे दानम कार्यम सुखोदयम। महाबाहो प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 1/7 सर्ग 71वां सर्ग पूरा हुआ। द्विसप्ततितम सर्ग विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वर्णन, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। तम मुक्तवन्तः वैदेह विश्वामित्रो महामुनि उवाच वचनम वीरम वशिष्ठ सहितो नृपम। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। अचिंत्यान्न प्रयाणी कुलानि नरपुंगव इक्षुकोणाम विदेहानाम नैषाम तुल्यो अस्ति कश्चन। नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के बस अचिंतनीय हैं। दोनों ही के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। सदृशो धर्म संबंध सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मण यो राजन सीता चैर मिलाय सह। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे की योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सीता सहित श्रीराम लक्ष्मण के अनुरूप हैं। वक्तव्यम च नरश्रेष्ठ श्वेताम वचनम मम भ्राता अवीयान धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वज। अस्य धर्मात्मनो राजा रूपेण प्रतिभुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ प्रत्यर्थ वरयामहे। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमत वरण्ये ते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनो। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपके उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनीषी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्णन करता हूँ। पुत्रम दशरथ सेमे रूप यौवनशालिनः लोकपाल समाह सर्वे देवतुल्य पराक्रमा। राजा दशरथ के सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। उभयोरपि राजेंद्र संबंधेनानुबध्यताम इक्ष्वाकुल व्यग्र भवतः पुण्यकर्मणः। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाक कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं। आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। विश्वामित्र वच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मेतदा
वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम उवाच मुनिपुंगवो। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनियों से कहा, कुलम धन्यमिदं मन्ये येषां ते मुनिपुंगवो सदृशं कुल संबंधम यदा ज्ञापयतः स्वयं। मुनिपुंगवो, मैं अपने स्कूल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाक वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। एवं भवतु भद्रम व कुशध्वज सुते इमे पात्यो भजेतां सहितो शत्रुघ्न भरता उभौ। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। एकान राजपुत्रीणाम चतुस्त्रीणाम महामुनि प्राणीन गृहंतु चत्वारो राजपुत्रा महाबला। महामुनि, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। उत्तरे दिवसे ब्रह्मण फाल्गुन्याभिमनीषिण वैवाहिकम प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति। ब्रह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अर्यमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। एवं मुक्तो वच सौम्य प्रत्युत्थाय कृतांजलि उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यम अब्रवीद। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, परो धर्म कृतो महाम शिष्यो अस्मि भवतोस्तथा इमान्यासन मुख्यानि आशताम मुनिपुंगव। आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हों। यथा दशरथस्येयं तथा अयोध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्थं कर्तुम अर्हत। आपके लिए जैसे राजा दशरथ की अयोध्या है वैसे ही मेरी यह मिथिलापुरी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करें। तथा ब्रुवद वैदेहे जनके रघुनंदन राजा दशरथो हरिष्ठ पत्युवाच महापतिम। विदेह राज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, युवाम संख्ये गुणो भ्रातरो मिथिलेश्वरो ऋषयो राज संघाश भवद्याभिमुपूजिता। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राजसमूहों का भलीभांति सत्कार किया है। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते गमिष्यामः समालयम श्राद्ध कर्माणि विधिवद्विशास्य इति च ब्रवीत। आपका कल्याण हो। आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूँगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। नांदी मुख श्राद्ध संस्कार होता है जो हर मांगलिक अवसर पर किया जाता है। गर्भ में भी जब बच्चा पैदा होता है, जब तक उसका नालोच्छेदन नहीं किया जाए तब तक सूतक नहीं लगता है। तो सबसे पहले गर्भ में बच्चे का पिता पूर्वाभिमुख कुछ बिछा करके फिर पूर्वाभिमुख बैठ करके अपने पितरों को श्राद्ध करता है। तिल से और जौ के आटा से, गुड़ से।
तो नांदी मुख श्राद्ध इसलिए कहा जाता है कि पुत्र इतनी प्रसन्न होते हैं अपने वंश की वृद्धि देख के कि नाद की तरह मुँह बा के उस पिंडदान को ग्रहण करते हैं, इसीलिए उसको नांदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। ये विवाह के समय भी किया जाता है। हर मांगलिक अवसर पर पितरों को श्राद्ध जो किया जाए उसको नांदी मुख श्राद्ध संस्कार कहते हैं। तमा पृष्ट्वा नरपतिम राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रवत पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाह। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र तथा वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। स गत्वा निलयम राजा श्राद्धम कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधिपूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्काल कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। गवा शतसहस्रम च ब्राह्मणेभ्यो नराधिप एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गाँवें ब्राह्मणों को दान की। सुवर्णस्य सिंह संपन्ना सवत्सा कांशदोहना गवा शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ वित्तमन्यच्च सुबाहु द्विजेभ्यो रघुनंदन ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सल। उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे, उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल रघुनंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। ससुते कृते गोदानेर्वृत्ति निपतिस्तदा लोकपाल भावाति प्रीत्य सौम्य प्रजापति। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 270तमः सर्ग पूरा हुआ। 72वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांड समाप्त होने में केवल 5 सर्ग और रह गए, 2 दिन और लगेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।